पद्मभूषण डॉक्टर कर्मवीर भवराव पाटिल जी की स्मृति को विनम्र अभिवादन। नमस्ते छात्रों, आज का जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में हम कृति पत्रिका का मूल्यमापन, आराखड़ा तथा घटक निहाय अंक विभाजन जो है इसके बारे में जानकारी देखेंगे। चलिए तो घटक निहाय अंक विभाजन। स्क्रीन पर आप लोगों को 4 भाग दिखाई देते हैं, जिसमें पहला है विभाग अर्थात घटक, दूसरा अंक, तीसरा प्रतिशत और चौथा है विकल्प के साथ अंक। अब देखिए अलग अलग घटकों का अंक विभाजन। गद्य, इसे अंक है 20, प्रतिशत है 25 और विकल्प के साथ अंक है 25। फिर अगला घटक है पद्य, अंक है 20, प्रतिशत 25, विकल्प के साथ अंक है 28। विशेष अध्ययन, अंक 10, प्रतिशत 12.5% और विकल्प के साथ अंक है 14। व्यावहारिक हिंदी एवं अपठित गद्यांश, अंक 20, प्रतिशत 25 और विकल्प के साथ अंक है 38। व्याकरण 10 अंक, प्रतिशत 12.5%, विकल्प के साथ अंक है 20। कुल अंक 80, प्रतिशत 100% और विकल्प के साथ अंक 125। अब इन घटकों को विस्तृत रूप में हम यहाँ पर देखेंगे। विभाग 1 गद्य, अंक 20। कृति 1 अ, परिच्छेद लगभग 180 से 200 शब्दों में। इस परिच्छेद को अंक है 6। अब यह 6 अंकों का विभाजन देखिए, जिसमें एक आकलन कृति। आकलन कृति में 4 घटक, आधा अंक प्रत्येक के लिए, इसे 2 अंक है। फिर दूसरा शब्द संपदा, इसमें भी 4 घटक, आधा अंक प्रत्येक के लिए, इसे 2 अंक। फिर 3 अभिव्यक्ति अर्थात स्वमत, 40 से 50 शब्दों में आप लोगों को लिखना है, जिसे 2 अंक है। इस प्रकार यह 6 अंक का विभाजन है। फिर यहाँ पर भी परिच्छेद लगभग 180 से 200 शब्दों में, अंक है 6। 6 अंकों का विभाजन देखिए। एक आकलन कृति, 4 घटक, आधा अंक प्रत्येक के लिए, इसे 2 अंक है। आधा आधा अंक प्रत्येक घटक के लिए। फिर दूसरा शब्द संपदा, 4 घटक, आधा अंक प्रत्येक के लिए, इसे 2 अंक है। 3 अभिव्यक्ति, 40 से 50 शब्दों में आपको उत्तर लिखना है, अंक है 2। फिर आगे लघुत्तरी उत्तर, 60 से 80 शब्दों में 3 प्रश्न आप लोगों को पूछे जाएंगे। 3 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को लिखने हैं। अंक यहाँ पर 6 है, प्रत्येक प्रश्न को 3 अंक। फिर दीर्घ एक वाक्य में उत्तर लिखिए। 4 प्रश्न आप लोगों को दिए जाएंगे। 4 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को लिखने हैं, इसे अंक है 2। यह हुआ गद्य पाठों का अंक विभाजन। आगे विभाग 2 पद्य, अंक 20। कृति 2, इसमें पद्यांश दिया जाता है लगभग 8 से 12 पंक्तियों में, जिसे 6 अंक है। अब यह 6 अंकों का विभाजन। एक आकलन कृति, 4 घटक, आधा अंक प्रत्येक के लिए, 2 अंक। शब्द संपदा, यह दूसरा है, 4 घटक, आधा अंक प्रत्येक के लिए, जिसे 2 अंक है। 3 अभिव्यक्ति अर्थात स्वमत,
40 से 50 शब्दों में आप लोगों को लिखना है, जिसे 2 अंक है। इस प्रकार कृति 2 और 6 अंक का विभाजन यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया है। कृति 2 में आ पद्यांश लगभग 8 से 12 पंक्तियों में दिया जाता है, जिसे अंक है 6। 6 अंकों का विभाजन देखिए। एक आकलन कृति 4 घटक आधा अंक प्रत्येक के लिए, जिसे 2 अंक है। दूसरा शब्द संपदा 4 घटक आधा अंक प्रत्येक के लिए 2 अंक है। 3 अभिव्यक्ति अर्थात स्वमत 40 से 50 शब्दों में आप लोगों को लिखना है, जिसे 2 अंक यहाँ पर है। अर्थात कृति 2 आ यह जो है इसे 6 अंक यहाँ पर हम लोगों को दिए हुए दिखाई देते हैं। फिर कृति 2 में ही जो ह्रस्व ई है वह है रसास्वादन कीजिए। 100 से 120 शब्दों में उत्तर हम लोगों को यहाँ पर देना होता है। 2 प्रश्न यहाँ पर दिए जाते हैं, एक का उत्तर हमें लिखना है जिसे अंक 6 है। फिर दीर्घ ई 1 वाक्य में उत्तर, 4 प्रश्न दिए हैं, 2 प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने हैं, जिसे 2 अंक यहाँ पर दिखाई देते हैं। अर्थात यह हुआ पद्य विभाग के अंकों का विभाजन। विभाग 3 विशेष अध्ययन, अंक यहाँ पर है 10। अब देखिए पद्यांश जो है लगभग 8 से 12 पंक्तियों में दिया जाता है, जिसे 6 अंक है। अब इन 6 अंकों का विभाजन देखिए। पहला है आकलन कृति, 4 घटक आप लोगों को लिखने हैं, प्रत्येक घटक को आधा आधा अंक यहाँ पर है, कुल अंक है 2। फिर दूसरा है शब्द संपदा, इसमें भी 4 घटक दिए जाते हैं, 4 घटकों में उत्तर हम लोगों को लिखना है, प्रत्येक घटक के लिए आधा आधा अंक यहाँ पर है और कुल अंक है 2। अभिव्यक्ति स्वमत 40 से 50 शब्दों में लिखना है, जिसे 2 अंक यहाँ पर है। इस प्रकार 6 अंक जो है उन अंकों का विभाजन यहाँ पर दिया हुआ दिखाई देता है। फिर अगला जो है वह है लघुत्तरी उत्तर, 80 से 100 शब्दों में हमें लिखने हैं, 2 में से 1 प्रश्न का उत्तर लिखना है, जिसे 4 अंक है। अर्थात विशेष अध्ययन हेतु जो कनुप्रिया यह जो पाठ है, इस पाठ के अंकों का विभाजन हम लोगों ने देख लिया है। आगे विभाग 4 व्यावहारिक हिंदी एवं अपठित गद्यांश, अंक है 20। कृति 4 अ दीर्घोत्तरी उत्तर 100 से 120 शब्दों में, यहाँ पर इसे अंक है 6। अथवा परिच्छेद लगभग 180 से 200 शब्दों में दिया जाता है, जिसे अंक है 6। अब इन 6 अंकों का विभाजन देखिए। एक आकलन कृति 4 घटक आधा अंक प्रत्येक के लिए 2 अंक। दूसरा शब्द संपदा 4 घटक आधा अंक प्रत्येक के लिए 2 अंक। 3 अभिव्यक्ति अर्थात स्वमत 40 से 50 शब्दों में, जिसे 2 अंक है। फिर कृति क्रमांक 4 में आ लघुत्तरी उत्तर 80 से 100 शब्दों में हमें यहाँ पर उत्तर लिखने हैं। 2 प्रश्न दिए जाते हैं, 2 में से 1 का उत्तर लिखना है, जिसे 4 अंक है। इस प्रश्न को अथवा है, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। 4 में से चारों उत्तर हम लोगों को लिखने हैं, इसे 4 अंक यहाँ पर दिखाई देते हैं। फिर कृति 4 अपठित परिच्छेद 180 से 200 शब्दों में, जिसे 6 अंक है। आकलन कृति 4 घटक आधा अंक प्रत्येक के लिए 2 शब्द संपदा 4 घटक आधा अंक प्रत्येक के लिए 2 अंक है। फिर अभिव्यक्ति 40 से 50 शब्दों में उत्तर लिखना है,
जिसे 2 अंक है। आगे कृति 4 में ही दीर्घ ई पारिभाषिक शब्दावली 8 शब्द पूछे जाते हैं। 8 में से 4 शब्दों के पारिभाषिक शब्द हमें लिखने हैं, जिसे 4 अंक है। पाठ्य पुस्तक पन्ना क्रमांक 110 पर जो शब्द दिए हैं उसी में से शब्द यहाँ पर पूछे जाएंगे। कृति क्रमांक 5 अ, काल परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। 4 प्रश्न दिए जाते हैं, 2 के उत्तर लिखने हैं, जिसे 2 अंक है। फिर आगे आ, अलंकार पहचानने हैं। 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 के उत्तर लिखने हैं, इसे अंक यहाँ पर 2 है। ई, रस, हमें रस पहचानने हैं। 4 में से 2 के उत्तर लिखने हैं, इसे अंक है 2। फिर आगे ई, मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पाठ्य पुस्तक में पाठ समाप्त होने के बाद जो मुहावरे दिए हैं उसी में से 4 मुहावरे पूछे जाते हैं, 2 के उत्तर लिखने हैं, इसे 2 अंक है। उ, वाक्य शुद्ध करके वाक्य फिर से लिखिए। 4 में से 2 वाक्यों के उत्तर लिखने हैं, इसे अंक यहाँ पर 2 दिखाए। इस प्रकार व्याकरण विभाग पर 10 अंक के प्रश्न कृति पत्र में पूछे जाते हैं। इस प्रकार कृति पत्रिका में जो 80 अंक का घटक निहाय अंक विभाजन होता है उसे देख लिया है। धन्यवाद।